हेलो माय नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर जो नीट 2024 का भी पेपर देके आए हैं वो मिक्स्ड इमोशंस में जरूर होंगे, क्योंकि आसपास से बहुत तरीके की न्यूज आप सबको सुनने को मिल रही होगी कि नीट का पेपर लीक हुआ है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, क्या दोबारा नीट होगा, नीट का पेपर का लेवल कैसा था, बहुत सारी चीजें आप सबके दिमाग में चल रही होगी। तो मैं धीरे धीरे करके सब पे बात करती हूँ। सबसे पहली बात, आपका नीट का पेपर दोबारा नहीं हो रहा है, दैट वाज फाइनल। एनटीए ने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है। इस पे भी मैंने वीडियो अभी बनाई ही थी कि वो बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ भी है वो लीक नहीं हुआ, कुछ बच्चे पहले पेपर करके निकल गए, हाँ वो हमारी लापरवाही है, बट जो बच्चे ऑलरेडी पेपर दे रहे थे उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंदर कोई भी बच्चा एग्जाम के हॉल के अंदर नहीं जा पाया, तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगली बात कि पेपर का लेवल कैसा आया था, क्या हम दोबारा पेपर दें, कितनी हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में भी अब हम बात करेंगे। नीट 2025 वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर किस तरीके से बन के आ रहा है, किन चीजों पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पे आप लोगों को कम ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर के बारे में। लेट्स हैव अ पेपर एनालिसिस एंड लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स फर्स्ट, क्योंकि फिजिक्स से ही पेपर स्टार्ट होता है। फिजिक्स की बात करें, बहुत सारे टीचर्स के रिकमेंडेशन पे मैं आपको ये बता रही हूँ, बिकॉज आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, आई एम योर अनुभा मैम। तो फिजिक्स और बायो के लिए मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को देख के, समझ के, सुन के और बहुत सारी रिसर्च करके वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट आ रही है ताकि आपको सारी ढंग से सही क्लैरिटी दे पाऊं। तो फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे था और सिंगल स्टेटमेंट बेस वाले सवाल भर भर के पूछे गए थे। असर्शन रीजनिंग सिर्फ एक ही था। आपका 12th का पेपर ज्यादा आया था, 58% पेपर 12 से आया था। और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको आई होप अब फिजिक्स में भी समझ आ गई हो, क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी बहुत सारे उठाए गए थे। तो आपके लिए ये एक सबक था कि एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट डुएबल था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इस बार फिजिक्स देखने को नहीं मिला। अब हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, आई वुड से मॉडरेट लेवल पे था, और वो इसीलिए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ने उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो सवाल थे थोड़े लेंदी थे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप के सवाल पूछे गए थे, लेंदी थे, मतलब हो जा सकते थे बट हाँ टाइम टेकिंग काफी थे। तो दिस वाज द केस। सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे गए थे। असर्शन रीजनिंग से एक भी सवाल नहीं आया जिनसे आप बहुत ज्यादा डरते हो। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे 12th का सिलेबस ज्यादा था, केमिस्ट्री में भी 52 से 54% जो आपका सिलेबस था वो 12th का ही आया था। और इनऑर्गेनिक के एक दो सवाल ट्रिकी जरूर थे, बाकी पेपर यस एनसीईआरटी बेस्ड ही था। ठीक है, तो यस, अगर कोई मुझसे पूछे इसको किस लेवल पे रखना है, इजी टू मॉडरेट, अ लिटिल लेंदी बिकॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी नाउ। बायो की अगर मैं बात करूं, बायो का पेपर जैसे टीचर्स रेकमेंड कर रहे हैं इजी था, बट अगेन पेपर थोड़ा लेंदी था, सवालों को करने में टाइम लग रहा था, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत सारे थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ी है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगेन असर्शन रीजनिंग के काफी सारे सवाल नहीं आए, यहाँ से भी 2 से 3 सवाल ही आपके पूछे गए हैं। यहाँ पे ज़ूलॉजी में 11th वाला पोर्शन ज्यादा पूछा गया था, 12th का पोर्शन कम था। 12th से 44% कुछ आपका 12th का सिलेबस था। तो ज़ूलॉजी में 11th सबसे ऊपर था लेकिन 12th थोड़ा नीचे था। ठीक है, पेपर यस लिटिल लेंदी बट वाज इजी अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से निचोड़ के पढ़ा है तो इसके बेस पे हमें क्या समझ आ रहा है, ओवरऑल एज यूजुअल पेपर मॉडरेट लेवल पे आया है, बहुत ज्यादा आसान नहीं आया। तो अगर मैं कट ऑफ को कंपेयर करूं 2023 से, तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस बार कुछ 24 लाख बच्चे नीट का पेपर देके आए हैं। दूसरी चीज नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स भी इस बार गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा एफर्ट्स रहे हैं और हम मार्जिनली अच्छे लेवल पे बढ़ाई गई है। तो उससे नीट की कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा कि हाँ जितनी ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं। पेपर का लेवल है 3rd कैटेगरी, तो पेपर का लेवल क्योंकि 2023 के कंपैरिजन में वैसा ही था, बल्कि आई वुड से उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे ही रहा होगा। तो कट ऑफ पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, कि आपको ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी, 2-3 नंबर का इधर उधर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना यह है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, 615 से 620 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और ये कट ऑफ मैं बता रही हूं ऑल इंडिया कैटेगरी बेसिस पे। अगर आप हरियाणा में बैठे हैं और आपको हरियाणा और कहीं भी सीट चाहिए, तो 15% जो सीट है मेडिकल की वो आपको ऑल इंडिया कैटेगरी के थ्रू मिलती है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जनरल से 2-3 नंबर का एटमैक्स फर्क पड़ता है। तो अगर ये 615 से 620 है तो आप ये मान लीजिए 615 के बॉर्डर पे रहेगा।
राइट। 615 616 के पास आपकी ओबीसी, इवन ईडब्ल्यूएस भी 615 616 के आसपास जाएगी। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी, आप एक्सपेक्ट करिए 490 495 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। दैट इज काइंड ऑफ अ सेफ स्कोर कि अगर आप इससे ज्यादा लेके जा रहे हैं तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप 460 मान के चलिए, अगर आपका स्कोर 460 प्लस है तो आपको एमबीबीएस की सीट डेफिनेटली मिल जाएगी। नाउ अगर आप ये चाहते हैं कि सारे स्टेट वाइज भी मैं पूरी लिस्ट आपको दूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर मैं बिहार में हूं, मैं हरियाणा में हूं, मैं राजस्थान में हूं, मैं गोवा में हूं, मैं केरला में हूं, मैं किसी भी स्टेट में हूं, अगर मेरे को उसी स्टेट में एडमिशन चाहिए तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इन ऑल द कैटेगरी, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे पता रहे आप लोगों को इसकी कितनी जरूरत है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, आई होप आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आ गई होगी कि नीट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज दैट इट बुक, दैट होली बुक। और उसी के लिए आपको इस चैनल पे हर एक चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो, मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड करके आपको पढ़ा रही हूँ। उसके लिए एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज भी है और मैंने इंडिविजुअल सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें हर एक चैप्टर को मैं मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स में पढ़ा के एक एक चीज करा के नीट के सवाल भी सेशन के बीच में करा रही हूँ। तो अगर आपको नीट की तैयारी करनी है अब दोबारा से, या आप 12th में आए हैं तब करना है, या आप 11th में भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है, तो आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। उसके लिए छोटा सा काम आपको भी करना पड़ेगा, वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों को, ताकि मिलके हम इस अनुभव एटम्स चैनल को बहुत ग्रो कर सके। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो एटम आर्मी बड़ी बनेगी। कमेंट करके जरूर बनाना आपका एम कितना है, कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं, और अगर आप नीट 2024 का पेपर देके आए हैं तो आप क्या अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा, ऑल द बेस्ट।